friends, this is Suyash. Today I am discussing about the numerical problem of the rise and fall system. Here this is a numerical. इस न्यूमेरिकल में इंटरवल दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, एंड रीडिंग दिया हुआ है. फर्स्ट रीडिंग वाज एट ए चैनेज दिया हुआ है 165 मीटर, ठीक है. RL दिया हुआ है 98.085, ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 9th रीडिंग, ठीक है ना. मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है कि 4th रीडिंग में एंड 9th रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है, ठीक है. 4th रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सबसे पहला रीडिंग है वो है मेरा बैक साइड, और जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है वो है मेरा फोर्थ साइड, और उन दोनों के बीच में जितने भी रीडिंग रहेंगे वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड. वैसे ही ये मेरा 9th रीडिंग है, तो ये 4th के बाद जो भी रीडिंग रहेगा, ठीक है ना, वो मेरा कहलाएगा बैक साइड, ठीक है. और ये मेरा जो 9th रीडिंग है वो मेरा कहलाएगा फोर्थ साइड, और बैक साइड एंड फोर्थ साइड के बीच में जितने भी रीडिंग रहेंगे वो मेरे कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है, मतलब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है. तो ये जो रीडिंग्स बचते हैं उसमें सबसे पहला रीडिंग कहलाएगा क्या, मेरा बैक साइड, और जो सबसे लास्ट रीडिंग रहेगा वो मेरा कहलाएगा फोर्थ साइड, और उन दोनों के बीच की जो रीडिंग रहेंगी वो कहलाएंगी इंटरमीडिएट साइड. ओके, ठीक. हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है. ये इस तरह से रहेगा. इसमें स्टेशन, चैनेज, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज, फॉल, RL एंड रिमार्क, ठीक है. ओके, तो स्टेशन 1 2 3 4 तो सामान्य रहेगा. चैनेज मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 165 मीटर से, और फिर उसके बाद क्या करूँगा, 165 से 15 मीटर को मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 180. फिर उसके बाद इसी से 15 मीटर और जोड़ूंगा तो ये, फिर 15 मीटर जोड़ूंगा, फिर ये, तो ये इस तरह से ये जाएगा, ठीक है. उसके बाद मेरा है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ साइड. इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना. तो इसको बनाने का सिंपल सा वे है, ठीक है ना, सिंपल है ये. इसको कैसे करूँगा, जो मेरा पहला रीडिंग है वो मेरा क्या कहलाता है, बैक साइड. उसको मैं बैक साइड के नीचे रखूँगा, ठीक है ना. मेरा लास्ट रीडिंग, मतलब जो मेरा फोर्थ में अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, मेरा ये फोर्थ रीडिंग है, ठीक है ना. तो फोर्थ ये मेरा किसके नीचे में आएगा, बैक साइड के, लेकिन ये 4th नंबर में आएगा, ठीक है ना. तो ये मेरा क्या हो गया, बैक साइड रीडिंग, और इन दोनों के बीच के जितने भी रीडिंग रहेंगे वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड. ये दो रीडिंग आएंगे कहाँ, इंटरमीडिएट साइड. फिर यहीं पर थोड़ा गलती होता है कई लोगों से, इसके जस्ट सामने, ठीक है ना, इसके जस्ट सामने में ही मैं लिखूँगा क्या, मेरा बैक साइड का रीडिंग, ठीक है ना. फोर्थ के ही जस्ट सामने में यहाँ पर लिखूँगा क्या, मेरा बैक साइड का रीडिंग, ठीक है ना. तो ये मेरा बैक साइड रीडिंग. फिर उसके बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 9th रीडिंग में. तो इसके बाद का जो मेरा रीडिंग है वो क्या कहलाएगा, बैक साइड, और जो 9th रीडिंग है वो मेरा कहलाएगा फोर्थ साइड, और उन दोनों के बीच की जो रीडिंग रहेगी वो कहलाएगी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है ना. तो ये जो मेरा बैक साइड है उसको मैं लिखूँगा जस्ट इसके सामने, ठीक है ना. तो ये मैं लिखा यहाँ पर बैक साइड, और उसके बाद जो भी रीडिंग है 9th के पहले, ठीक है ना, वो क्या किसके नीचे आएंगी, इंटरमीडिएट साइड के नीचे में. ये देखिए, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड के नीचे में. उसके बाद जो मेरा 9th रीडिंग है, ठीक है ना, जो मेरा 9th रीडिंग है वो मेरा कहाँ पर आएगा, फोर्थ साइड के जस्ट नीचे, ठीक है ना. उसके बाद इसके जस्ट सामने मेरा कौन सा रीडिंग आएगा, बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना. तो ये मेरा बैक साइड रीडिंग है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बोला है. तो ये मेरा पहला क्या कहलाएगा, बैक साइड, लास्ट कहलाएगा फोर्थ साइड, और उसके बीच का कहलाएगा इंटरमीडिएट साइड. तो ये मेरा बैक साइड रीडिंग है, इसके जस्ट सामने मेरा बैक साइड रीडिंग. उसके बाद ये इंटरमीडिएट साइड, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, मेरा इंटरमीडिएट साइड. तो ये इंटरमीडिएट जस्ट नीचे, और ये जो आखिरी रीडिंग है वो कहलाएगा फोर्थ साइड, ये फोर्थ साइड के जस्ट नीचे, ठीक है. अब मेरा जो दिया हुआ है RL दिया है 98.085, तो इसको मैं जस्ट RL के नीचे में लिख लूँगा, ठीक है ना. अब ये जो राइज हो रहा है और ये फॉल हो रहा है, इसको कैसे मुझे बनाना है, ठीक है ना. एक चीज़ और, जो रिमार्क दिया हुआ है, मेरा इंस्ट्रूमेंट हो रहा है वो शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, फोर्थ रीडिंग में. तो रिमार्क के जस्ट नीचे में लिखूँगा चेंज .1, क्योंकि यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुआ है, ठीक है. वैसे ही
रिमार्क के नीचे मैं यहाँ पर चेंज पॉइंट 2 लिखा हुआ हूँ। क्यों लिखा हुआ हूँ? क्योंकि 9th रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट फिर से शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना, इसलिए मेरा ये जो रीडिंग है ये मेरा 9th रीडिंग है। तो यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ CP2 चेंज पॉइंट 2। ओके, अब ये जो है राइज एंड फॉल, इसको कैसे निकालना है, ठीक है ना, इसको निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। ये जो मेरा बैक साइड है, ठीक है ना, और ये मेरा इंटरमीडिएट साइड है, इन दोनों को मैं घटाऊंगा, ठीक है ना, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अगर मेरी जो रीडिंग है वो इससे मैं इसको घटाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है प्लस में रीडिंग आ रही है, तो ये राइज की नीचे आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को घटाऊँगा, किसको, इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, देखो फिर भी पॉजिटिव में वैल्यू वाली है तो कहाँ पर आएगा, राइज में आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को घटाऊँगा, ठीक है, तो मेरी अगर वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो मेरा आ जाएगा राइज में, ठीक है ना। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में जाती तो ये किस में आता, फॉल में। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को घटाया, अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये कहाँ पर आता, फॉल में। देखिए आगे होते जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, मेरी वैल्यू ये आई, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर जाऊँगा, मतलब ये इसमें यह होता है कि ऊपर और नीचे दो है ना, ऊपर नहीं, अपने से ऊपर वाले से ही ये घटेगा, अपने से जस्ट ऊपर वाले से ही घटेगा, वैसे ये अपने से जस्ट ऊपर वाले से घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, ये आ गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इससे मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये आएगा। उसी इससे मैं इस मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो फिर से राइज हो रहा है। फिर वैसे ही ऊपर वाले से ही मैं नीचे वाले को घटा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो फिर ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर राइज में आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाले से मैं नीचे वाले को घटाया, ठीक है ना, घटाया, लेकिन मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1.9 बड़ा है 1.4 से, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी तो ये सीधा फॉल के नीचे में आएगा। ये वैल्यू कहाँ पर आई, फॉल के नीचे में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो मेरा है, ठीक है ना, बैक साइड रीडिंग है, ठीक है ना, इससे मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 1.225 से 2.390 को घटाऊंगा तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, इससे अगर इसको घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, निगेटिव में आएगी तो ये किस में जाएगा, फॉल में जाएगा। वैसे ही इससे मैं इसको घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू 2 से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो पक्का है कि वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, तो मेरी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरा माइनस में आएगा तो ये कहाँ जाएगा, फॉल में, ठीक है। तो राइज एंड फॉल निकालना यही मेन होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये अपन निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या है, अपना जो RL दिया हुआ है उसको जस्ट RL के नीचे में लिखेंगे। RL दिया हुआ है 98.085, तो मैंने जस्ट इसके नीचे में RL लिख लिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट RL है और उसको कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया हुआ है। इस RL से अगर मेरा राइज हो रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे इसको प्लस करूँगा तो मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर यही फॉल होता, यहाँ पर होता, इसको मैं क्या करता, माइनस करता, ठीक है। तो मेरा राइज हो रहा है तो मैं RL उसको इसको जोड़ दूंगा तो मेरा ये आ गया RL, ठीक है ना, नेक्स्ट RL आ गया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, राइज हो रहा है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरा RL आ जाएगा। फिर इसको और इसको राइज को जोड़ूंगा तो मेरा ये क्या आएगा, RL आएगा। वैसे ही फिर इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, RL आएगा, ठीक है। फिर RL जो लेटेस्ट RL है उससे मैं फिर जोड़ूंगा किसको, राइस को, क्योंकि राइस हो रहा है इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है, तो मेरा क्या आएगा, ये। फिर इसको मैंने जोड़ा तो मेरा क्या आया, RL, ये। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है क्या, फॉल हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RL को इससे घटाना पड़ेगा, घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, ये वैल्यू आई, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, ठीक है ना, ये फॉल के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये फॉल है तो ये फॉल को घटाऊंगा तो मेरा क्या वैल्यू आएगी, ये, ठीक है। वैसे ही इससे इसको घटाऊंगा, ठीक है ना, इन दोनों को घटाऊंगा, जो कि लेटेस्ट RL रहेगा उसी से मैं घटाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉल है, ठीक है ना। फॉल को घटाऊंगा तो क्या आएगी, ये RL आएगी। अब ये मेरा टोटल जो मुझे चार्ट बनाना था वो मेरा बन गया है, टेबल मेरी तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने काम किया है, मेरा टेबल बना है वो सही है कि गलत है, मुझे चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें एक और काम बचा हुआ है, जो मेरा बैक साइड का रीडिंग है, ये
और ये इन तीनों को मैं सम करूँगा तो यहाँ पर लिख लूँगा बैक साइड के नीचे। वैसे ही फोर साइड का जो रीडिंग है इसको इसको और इसको मैं सम करके तीनों को यहाँ पर उसके नीचे लिख लूँगा। राइस का जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी को मैं जोड़ूंगा और उसके नीचे लिख लूँगा, ठीक है ना। एंड फॉल के जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है ना, ये सभी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, जोड़ के लिखूँगा इसके जस्ट नीचे में। अब इसमें क्या बोलता है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ बैक साइड, ये मेरा क्या है, समेशन ऑफ बैक साइड है, और माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, मेरा क्या ये है, फोर साइड है। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आएगी। वैसे ही समेशन ऑफ राइस एंड उससे मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ फॉल, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे से माइनस कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा लास्ट RL है, लास्ट RL ये आया है, ठीक है ना, और मेरा जो फर्स्ट RL है वो तो यही है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है ना। उन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ये तो वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए मेरा जो मैंने जो काम किया है, जो मेरा वर्क है वो सही है। थैंक यू।